हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी बड़े लोगों को पहला, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का वीडियो हो रहा है 3 बजे से स्टार्ट। देखिए आगे क्या होता है क्या। तो गाइस, मेरी फ्रेंड ने रखा है 30 का व्रत। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। हमारे घर में आई है शिवी की मम्मी। इसका आज हरितालिका का व्रत है। कैसे क्या करते हैं हरितालिका उसमें करते हैं। और क्या क्या करते हैं। और निर्जला व्रत। निर्जला व्रत अब रखते कब हैं। खुलेगा व्रत। कल। तो गाइस बहुत सुंदर लग रही है। देखिए इतनी प्यारी सी लग रही है, क्यूटी पाई लग रही है। देखो हमारा गोलू गोलू मोलू सा क्या लेने आई है। मैं लेने आई हूँ दूब। दूब। इस पेड़ों में दूब है ही नहीं है। नहीं है, जंगल थोड़ी क्या है, पेड़। तो गाइस शिल्पा चली गई थी अपने घर, क्योंकि दुख तो मेरे वहाँ पे नहीं था, मेरे गमलों में हुआ ही नहीं था। और उसके बाद बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि मेरे को कपड़े उठाने का मौका भी नहीं मिला। मैंने सारे कपड़े एक साथ तीनों को इधर को अपने गेट की तरफ को बांध कर उसमें चिमटे लगा दी, जिससे वो उधर को ना जाए, भीगे नहीं ना बारिश में और ज़्यादा। और बहुत तेज़ ही बारिश हो रही थी। भगवान, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे भी पूरी सड़कों में, आपको दिखाऊंगी, पूरी सड़कों में पानी भरा हुआ था। इतना बुरा हाल था। उसके बाद खुशी स्कूल से आ गई और पता ही है सिद्धू और खुशी की नटखट लड़ाई हो रही थी। ऐसा लगा। इनकी लड़ाई करते करते फिर मैं चली गई किचन में, और मैंने किचन में बनाई चाय। वही अदरक, तुलसी और काली मिर्च की चाय बनाई। खुशी तो चली गई थी अपना ट्यूशन, और मैं, इसके पापा और सिद्धू थे घर पे। फटाफट मैंने फिर चाय वाय बनाई शाम को, और चाय वाय पी। आजकल टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है, कब बच्चे आते हैं। आते आते बच्चों को करते करते 3 बज जाते हैं। स्कूल से घर आते हैं, खाना खाते हैं, रेडी होते हैं, फिर 3 बज जाते हैं। फिर उसके बाद उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है 5:15। तो पता नहीं चलता है। आधा पौन घंटा आराम भी करते हैं तो करते हैं, अदरवाइज़ तो वो भी नहीं हो रहा है आजकल तो। चलो पर कोई बात नहीं। पर कल मस्त मौसम था तो उसका हमने बहुत लुत्फ़ उठाया। उसके बाद हमने चाय वाय पी मैंने। और सिद्धू को भी मैं आजकल चाय दे रही हूँ, थोड़ा सा ठीक रहेगा ना उसको, इसलिए। और उसे बहुत थोड़ा सा आराम भी मिला। मेरी फ्रेंड वंदना ने बताया था ना उसको, तुलसी, अदरक का रस और शहद थोड़ा सा वो करके उसको पिलाना, तो मैंने पिलाया था, उससे बहुत राहत मिली है उसको, है ना। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को भी अगर बच्चों को हल्की सी भी खांसी स्टार्ट होती है ना, तभी ये शुरू कर दीजिए। उसके बाद लेकिन पानी नहीं पीना है, ये मुझे उसने बताया था। और अगर होता है ना तो तुरंत दे दीजिए। वो रात में ज़्यादा दें तो जल्दी असर होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जा रहे हैं मेरा प्रिंट आउट लेने। गाइस सिद्धू की तो मस्ती चलती ही रहती है, सिद्धू का काम ही हंसाने का है। उसके बाद हम लोग अपनी सोसाइटी से निकल गए थे। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, क्योंकि स्कूल की रोड है तो इतना डर नहीं है। यहाँ पे पानी वानी नहीं भरा था। लेकिन जैसे ही हमने गांव के अंदर एंट्री करी तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कितना कितना यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे कम पानी है ना। अभी आपको मैं आगे की रोड दिखाती हूँ। वहाँ पे तो आधी स्कूटी तक पानी हो चुका था। मतलब नीचे मैंने अपनी पैंट भी ऊपर तक कर दी थी। ये देखिएगा, इस ये भी अभी कुछ नहीं है। इससे आगे देखिए, आपको दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा नदी है बिल्कुल। ककरोला द्वारिका का इलाका है, देखिए यहाँ भी यही हाल है, पूरे नाले भरे हुए हैं, है ना। तो ये लेडीज़ों को बेचारे को वहाँ जाना था क्रॉस करके, लेकिन कोई रिक्शा विक्शा नहीं मिल रहा था। और इनके साथ बच्चे भी छोटी थी, गुड़िया भी छोटी थी, सिद्धू से भी 7-8 साल की होगी शायद। छोटी गुड़िया थी, एक बड़ी गुड़िया थी, और 2 ये लेडीज़ें थी। तो इन लोगों को कोई मिलना था, कब से ये खड़े थे। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आपको उस साइड जाना है, तो इन्होंने बोला हाँ जी हमें उन साइड जाना है, बच्चों को ड्रॉप कर दीजिए। तो फिर मैंने कहा चलो लाइए बच्चों को मैं ड्रॉप कर देती हूँ। तो मैंने छोटी वाली गुड़िया को सिद्धू के साथ छोड़ के आ गई थी साइड। फिर मैंने वहाँ से बड़ी वाली गुड़िया को भी लिया, और मैंने कहा चलो आप बैठ जाओ। मैंने कहा एक जना और बैठ जाओ बड़ी गुड़िया के साथ। तो बेचारे फिर वो भी बैठी, क्योंकि कार भी यहाँ पे, पता है कार भी ख़राब हो गई थी एक भैया की, तो धक्का दे दे के ले जा रहे थे। आप देख सकते कितना। और ये पानी ना इतना गंदा है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही गंदा पानी है, इतना गंदा पानी क्या बताऊँ। और इसी समय बच्चों, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इनकी छुट्टी होती है इसी समय। छोटे बच्चे बेचारे कैसे पूरे पानी में, आधे आधे तक पानी में आ रहे थे ये बच्चे। तो बच्चे तो पूरे वो हो रखे थे, इसलिए बच्चे बोलते नहीं आंटी आप जाओ। तो ये तो नहीं आए, तो मैं इनको छोड़ के फिर मैं चली गई।
तो उनको इनको ड्रॉप करने के बाद मैं भी चली गई थी सिद्धू का प्रिंट आउट लेने, उसके बाद घर चली गई थी। ये देखिए स्टेबल। आप भी छोड़ दो एक बार हाथ हटाओ। जैसी मस्ती करते हुए, खुशी के साथ मस्ती करते हुए मेरा टाइम बीत गया था। फिर उसके बाद मैं बनाने लग गई थी खाना। आज खाना बनाने मुझे लेट हो गया, 8 बज गए थे। और तो आज मैं बनाई थी सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर बिना प्याज के, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है ना। तो मैंने सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने जीरा, अजवाइन, हींग डाल दिया था। उसके बाद मटर टमाटर भी एक साथ ही डाल दिया। जीरा और अजवाइन और हींग को जब भून दिया था, उसके बाद मैंने डाल दिया था मटर टमाटर, आलू भी डाल दिया था और साथ ही पनीर डाल दिया था। पनीर को मैंने फ्राई नहीं करा क्योंकि खांसी की थी। और हल्दी, नमक और मिर्च डाल दिया था बस। थोड़ा सा इसको भूना और पानी और हरा धनिया भी डाल दिया और मैंने इसे ढक्कन लगा के 2 सीटी लगाई बस। और मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी। तभी मुझे शिल्पा का फ़ोन आया कि दीदी आ जाओ, पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैं शिल्पा के घर चली गई थी और शिल्पा ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया था, केले के पत्ते से बनाया था। शिव और पार्वती की पूजा होती है इसमें। जो ये पूजा होती है, ये होती है अपने पति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। तो ये लड़कियां जो कुंवारी होती हैं वो भी करती हैं और जो शादीशुदा होती हैं वो भी करती हैं। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं। मुझे तो जितना पता था मैंने वो बता दिया। और ये था शिल्पा का बेटा और ये एक घोड़े लेकर आया था। तो बस इसके साथ मस्ती कर रही थी मैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद मैं चली गई थी शिल्पा के पास वापस। उसकी कथा चल रही थी, उसने कथा करी। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद हवन भी होता है। हवन की तैयारी भैया कर रहे थे। हवन सामग्री आ चुकी थी तो ये भैया हवन की सामग्री भी कर रहे, भैया ने कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद पूजा आरती भी करी। हवन करने के बाद अखंड ज्योति हवन सामग्री, ये हवन सामग्री और हवन सामग्री भैया को दे दी थी। पूरे घर में बहुत ज़्यादा गैस धुआं हो गया था और इतना गले में लग रहा था ना, पर अच्छा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना हो गया था। अब यहाँ पे हम लोग हवन करने लग गए थे और हवन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये पूनम भी आ गई थी। पूनम कर रही थी हवन। तो जल्दी आ, मेरे गले में दर्द हो गया। कौन सी आरती है? ओम जय शिव ओमकार। हाँ करो। ओम जय शिव ओम महावीर सदा शिव ब्रह्मा सदा शिव। तो गाइस पूजा ख़त्म होने के बाद हमने आरती ली। उसके बाद मैं घर चली गई थी और मेरी सब्ज़ी रेडी थी। बज चुके थे 9 और फटाफट मैंने आटा लगाया, आटा गूँधा और रोटी बनाई क्योंकि बच्चों को लग गई थी आज भूख। टाइम क्योंकि हम लोग 7:30 बजे तक खा लेते हैं तो कल थोड़ा लेट हो गया था। चलो कभी कभी लेट भी होना चाहिए, हमें भी नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। तो मैं ज़रूर गई थी पूजा पे और उसके बाद फटाफट मैंने रोटी बनाई। उसके पापा तो यहाँ पे नहीं थे क्योंकि वो कार सफाई करवाने के लिए गए हुए थे, धुलाई करनी थी कार की, तो इसके लिए गए थे वो। उसके बाद आप देख सकते हैं फटाफट। तो गाइस आज 9:30 बजने वाले हैं। खाने में मेरा लेट हो गया। खुशी खा रही है चने और छोले और चावल, और वैसे मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है। और गाइस खाने में है छोले, मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10, सब लोग सो चुके हैं और मैं भी सोने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।